हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स हैं या बिगिनर्स हैं जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, उन बच्चों का एक डाउट रहता है कि कभी-कभी जो वर्ब्स होती हैं उनके पीछे एस आ जाता है, कभी-कभी उनके पीछे ई एस आ जाता है, कभी-कभी उनके पीछे आई ई एस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, आज इस एक वीडियो में हम ये पूरा आपको क्लियर करने वाले हैं कि जो वर्ब्स होते हैं उनके पीछे एस आता है, ई एस आता है या आई ई एस आता है, और आपको इनमें से तीनों में से क्या लगाना है वो भी हम आपको आज पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और पूरा समझ में आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास में पहले आ सके, जिससे आपका जो इंग्लिश सीखने का तरीका है वो इम्प्रूव हो सके और इंग्लिश भी आप अच्छे से सीख सकें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी वर्ब्स के लास्ट में जो वर्ब्स होती हैं उनके लास्ट में एस एस आता हो, एस एस, एस एच, ओ, जेड, सी एच और एक्स आता हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लास्ट में जो आने वाले लेटर्स हैं वो लिखे हैं, एस एस, एस एच, ओ, जेड, सी एच और एक्स लिखा है। यदि कभी भी आपको वर्ड्स के पीछे ये लेटर्स लिखे हुए नजर आते हैं तो आपने ई एस लगा देना है। लेकिन वो कब लगेगा? जब आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो जैसे ही हो गया, ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जब भी कभी आपको जो सेंटेंस होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में मिलेगा, और ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी पढ़ते हैं। टेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, ही, शी, इट और नेम। इनमें से कोई एक होगा। तो आपने लास्ट वाला लेटर देखना है। लास्ट का लेटर यदि एस एस, ओ, सी एच, जेड और या फिर एक्स होता हो तो आपने लास्ट में ई एस लगा देना है। आपने हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, सॉरी खाता है, वह खाना खाता है। ये जो सेंटेंस है ये ताहे में आ रहा है लास्ट में। इसमें हमने अगर हम इसे देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में है। वह खाना खाता है, तो अगर हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही ईट्स फूड। यहाँ पे टी आया है वर्ब्स में, तो टी के पीछे हमने एस लगाया है। यदि मैं बोलता हूं कि वह दिल्ली जाता है तो ही गोज टू दिल्ली, गो ना लगा के गो के पीछे ई एस लगाएंगे। ऐसे ही एक और बनता है, जैसे चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले आगे बता देता हूँ। इसमें और दिया है, जैसे वॉच हो गया, वॉच के पीछे वॉचेस लग जाएगा। कैच है, कैच के पीछे कैचेस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा, ऐड हो जाएगा। ब्रश है, ब्रश के पीछे भी ई एस लग के ब्रशेस हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हमने आपके लिए लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही आई ई एस कब लगता है? जब भी कभी वर्ब्स एंड होगी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वाई के साथ में। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन जो होते हैं, कुछ स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन में हमने लिखा हुआ है, लिखा है क्या होता है, जैसे आर। व्यंजन में आई, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ में वाई लास्ट में आ जाता है, तो आपने उसे रिप्लेस कर देना है। वाई को रिप्लेस करके आपने आई ई एस लगा देना है। जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं, जैसे क्राई। क्राई वाई से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, और कॉन्सोनेंट अगर y से पहले आता है तो y को हम रिप्लेस करके आई ई एस लगा देंगे। तो ऐसे ही क्राई का क्राइज हो गया है, आई ई एस हमने ऐड कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर y को हटाकर ड्राई हो गया, ड्राई ड्राई में से y हमने रिप्लेस करके आई ई एस लगा दिया है। ऐसे फ्लाई है, फ्राई है, ट्राई है, स्पाई, कैरी, मैरी, इन सबको लास्ट में से हमने y रिप्लेस करके आई ई एस लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने भी ऐसा ही करना है। जब भी आपको कॉन्सोनेंट के साथ में y, जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ में y लास्ट में लिखा हुआ मिले तो आपने
y हटाकर y को रिप्लेस करके IES लगा देना है। ऐसे ही अगर इनमें से ना तो SS हो, ना CH, ना X हो, ऐसे वर्ड भी ना हो, और ना ही आपका कॉन्सोनेंट और Y हो, तो आपने क्या करना है, लास्ट में केवल S को जोड़ देना है। जैसे यहां देखिए, इससे पीछे वोवेल्स आता है, Y से पहले वोवेल्स आ रहा है U, U से U के बाद Y है, तो आपने केवल S लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्टे, नाउ, लुक, वर्क, वांट, विजिट, वॉक, इनमें आप देख रहे हैं लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट है और उनसे पहले कॉन्सोनेंट भी है और A E I O U वोवेल्स भी हैं। तो हमने लास्ट में क्या लगाया है, केवल कोई रिप्लेस नहीं किया, लास्ट में केवल S ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। थैंक यू।